Hello guys, welcome to my channel. Our today's topic is list comprehension. आज हम स्टार्ट करेंगे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज कर सकते हो, अपने कोड को मोर रीडेबल एंड कंसाइज बना सकते हो। कंसाइज वे से आप अपने कोड को यूज कर सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर लाइक एंड कमेंट ऑल्सो एंड प्लीज क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक कोड लिखते हैं। लाइक यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले रही हूँ नम्स नेम का। तो यहाँ पे अभी मैं लिस्ट पास करती हूँ। हमने इस लिस्ट में से जो इवन नंबर्स हैं वो पिक करके एक लिस्ट में हमने अपेंड करवाना है उन्हें। तो अगर हम विदाउट लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, पहले हम इसे विदाउट लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन करके चेक करते हैं कोड को कि क्या डिफरेंस होगा अगर आप इसे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के साथ करोगे। तो सबसे पहले हम एक लिस्ट लेंगे, एम्प्टी लिस्ट, जिसमें आप क्या करोगे, जो इवन नंबर्स होंगे उनको अपेंड कर दोगे, ठीक है। देन आप लूप अप्लाई करते हो। लाइक मैं यहाँ पे आई वेरिएबल ले रही हूँ फॉर आई इन नम्स। तो यहाँ पे हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। अगर आई की वैल्यू प्रॉपरली डिविजिबल है 2 से और रिमाइंडर हमारे पास 0 आ रहा है, तो क्या हो जाए, जो नंबर्स हैं मतलब आई में जो वैल्यूज हैं वो अपेंड हो जाए हमारी लिस्ट के अंदर। तो आप कैसे राइट करोगे, एल डॉट अपेंड ऑफ आई। अब आपको पता होना चाहिए कि लिस्ट में जो हमारे पास अपेंड मेथड होता है वो क्या करता है, लिस्ट में वैल्यूज लास्ट में ऐड कर देता है। तो इसमें भी मैं आई वैल्यू पास कर देती हूँ। तो हम चेक करते हैं। अभी हम प्रिंट करवा देते हैं हमारी लिस्ट को। तो ये हमारी लिस्ट प्रिंट होके आ गई। जो हमारे पास इवन नंबर्स थे वो हमारी लिस्ट में आ गए। देखो पहले सबसे पहले हमारे पास 54 था, 54 प्रॉपरली डिविजिबल है 2 से। तो जो अपेंड है आई की वैल्यू है जो अपेंड हो गई लिस्ट के अंदर। फिर नेक्स्ट हमारे पास है 23 वैल्यू, जो कि प्रॉपरली डिविजिबल है नहीं है 2 से, तो हमारे पास वो अपेंड नहीं हुई, ठीक है, लिस्ट के अंदर वो नंबर। तो ऐसे ही अभी इसी कोड को हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के साथ डन करेंगे। तो क्या डिफरेंस है, हम ये सेम लिस्ट ही ले लेते हैं। उसके लिए भी मैं कॉपी कर लेती हूँ इस लिस्ट को। और नेक्स्ट जो हमने एम्प्टी लिस्ट ली थी, अब हम उसमें ही अपना कोड राइट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अब आप सबसे पहले यहाँ पे लूप अप्लाई करो फॉर आई इन नम्स, ठीक है, सेम एज इट इज जैसे हमने पहले किया था। अब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आई। जो आउटपुट होगी ना वो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में हम पहले लिखते हैं। अब आई हमारी आउटपुट होगी, लेकिन किस कंडीशन के अकॉर्डिंग होगी, हमने सभी वैल्यूज प्रिंट नहीं करवानी। अगर मैं इस कोड को रन करती हूँ तो हमारे पास जो सारी वैल्यूज हैं वो प्रिंट हो जाएंगी इस लिस्ट में से। बट अभी हमें सारी वैल्यूज प्रिंट नहीं करनी, जस्ट वो प्रिंट करनी है जो क्या है, इवन है नंबर्स। तो यहाँ पे हम आगे क्या देंगे, इसमें कंडीशन। तो भी मैं कंडीशन देती हूँ, इफ, सेम एज इट इज जो हमने पहले दी थी, इफ आई डिविजिबल बाय 2 और रिमाइंडर इज 0, सिंपल। अब हम आउटपुट रन करते हैं तो ये चेक करो। तो अभी आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा। देखो यहाँ पे हमें एक एम्प्टी लिस्ट लेनी पड़ी, तब जाके हमने अपेंड किया उस लिस्ट में वैल्यूज को, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट हमारे पास एक लिस्ट के अंदर ही हमारे पास आउटपुट आ रही है। तो हमें कुछ भी अपेंड नहीं करना पड़ा। तो ऐसे आप बहुत सारी एग्जांपल्स ले सकते हो इसमें। जैसे हम एक एग्जांपल और लेते हैं। आप एक लिस्ट ले लो। इन सभी वैल्यूज में मैंने क्या करना है, एक एडिशन करवा देती हूँ 2 की, इन सभी वैल्यूज में। और एडिशन करवा के मुझे फिर से लिस्ट चाहिए, तो मैं बी एक एम्प्टी लिस्ट ले लेती हूँ। देन हम अप्लाई करते हैं लूप फॉर आई इन ए। अब हमने क्या करना था, जो लिस्ट ली है उसमें अपेंड करवानी थी वैल्यूज, कैसे, एडिशन करके 2 का। तो हम आई में क्या करते हैं, 2 वैल्यू ऐड कर देते हैं। देन प्रिंट लिस्ट बी। तो ये देखो हमारे पास एडिशन होके आ गई है 2 की सभी एलिमेंट्स में। तो यही चीज हम फिर से लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के साथ परफॉर्म करते हैं। मैं कॉपी कर लेती हूँ पहले वाली लिस्ट। सेम एज इट इज पहले की तरह आप आउटपुट पहले लिखोगे। जैसे आउटपुट हमारी क्या थी, आई प्लस 2, है ना। आपने आई में वैल्यूज ऐड करनी है ना, बाद में आप लूप लगाओगे फॉर आई इन ए, सिंपल। उसके बाद आप प्रिंट कर लोगे बी। तो ये देखो सेम ही आपके पास आंसर आ रहा है। तो अभी आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि कैसे आप कोड को कंसाइज वे से कर सकते हो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। तो मैं आपका जो भी
प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व कर दूँगी, ठीक है? कमेंट्स में आपको आंसर मिल जाएगा आपका।